राजस्थान के करौली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान तेज है। वहीं दूसरी ओर ऐसा ही घमासान मध्य प्रदेश में मचा है। रामनवमी के दिन खरगोन में जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि किसी भी सूरत में पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार जानबूझकर एक विशेष वर्ग को निशाना बना रही है। सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर धड़क रही ये सियासी आग कब बुझेगी। खरगोन में रामनवमी वाले दिन सिर्फ पत्थर नहीं चले थे, गोलियां भी चली थी, आगजनी भी हुई थी, तलवारें भी लहराई गई थी और बहुत बड़ी हिंसा की साजिश भी रची गई थी। ये सब कोई और नहीं बता रहा, बल्कि वो एसपी बता रहे हैं, जिन्होंने खुद इस हिंसा में पैर में गोली खाई। पथराव के साथ साथ एक व्यक्ति तलवार लेके जब तेजी से पक्षी तरफ आया है और उसको पकड़ने की कोशिश की गई, तो फिर उसमें से फायर किया जो उस रोज तो खरगोन की गलियां गर्दिश में थी, मगर पत्थरबाजों की इस हरकत पर चिंगाड़ उठा मामा का बुलडोजर। रामनवमी वाले दिन से शुरू हुई कार्रवाई अब तक जारी है। ये उसी की एक कड़ी है। खरगोन में लजीज होटल और काजीपुरा की बेकरी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। यहाँ से पुलिस ने 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने जो कार्रवाई की थी उसमें अभी चूंकि कर्फ्यू लगा, होटल इत्यादि बंद है, बाहर से जो लोग काम करने आते वो उसी होटल के रूम में रुके थे। उनकी तस्दीक की थी। बाहर के कुछ नेपाल के लोग थे जो चाइनीज वगैरह का आइटम वहाँ बनाया करते थे और उनकी तस्दीक करके उनको उन्हीं मालिक के रिपोर्ट कर दिया गया है। और कुछ लोग हैं जिनकी तस्दीक हो रही है, तो वो तस्दीक होने के बाद पूरी जाँच होने के बाद फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मामा का बुलडोजर चल रहा है, क्या मकान क्या दुकान, सब पर बराबर समान भाव से। मगर कहते हैं ना कि गेहूं के साथ कई बार घुन भी पिस जाता है। ठीक वैसे ही हुआ खरगोन में। जिन अवैध मकानों पर सरकार का बुलडोजर चला, उसमें फकरू का भी मकान था। फकरू का इंतकाल हो चुका है, मगर उनकी बेवा बीवी परेशान है, क्योंकि उन्हें ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था और उस पर भी मामा का बुलडोजर चल गया। वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने पत्थर चोट कर यहाँ से वहाँ तक के सब तो देख रहे होंगे। नहीं आते से तुमने हमारे पे अत्याचार चालू कर दिया। यहाँ पर हमको सामान नहीं हिलने दिया कि सामान हिलने देते। पूरे मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों हिंदू मुसलमान हुई जा रही है। पत्थरबाजों पर कार्रवाई करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और दिग्विजय सिंह के कल वाले ट्वीट को लेकर एक बार फिर से उन्हें निशाना बना रही है। आपने षड्यंत्र पूर्वक ढंग से मध्य प्रदेश में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हों, हिंसाएं हों, ये आपने बहुत प्लान करके, आपके द्वारा जिस प्रकार के जो षड्यंत्र करके ट्वीट करते हैं, उससे इस देश का, प्रदेश का और आम जो गरीब आदमी है जो पिसता है इन दंगों में, उसका बड़ा नुकसान है। आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। शिवराज सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में जानबूझकर दंगा भड़काने की कोशिश की है। देखिए, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने झूठा मसाला प्रस्तुत करके सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश की, अपराध की श्रेणी में आता है। यदि हम दंगा करते हैं ये भी अपराध है और हम दंगाइयों को भड़काते हैं ये भी अपराध है। तो दिग्विजय सिंह जी ने दंगा भड़काने की कोशिश की है। प्रशासकीय तंत्र की असफलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इनके लिए धार्मिक उन्माद सबसे बड़ा हथियार है। मगर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की सरकार एक वर्ग विशेष को डरा रही है, गैर कानूनी तरीके से उन्हें निशाना बना रही है। क्या अदालतों का काम भी अब बुलडोजर ने संभाल लिया है? जब माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया तो एफआईआर का कोई औचित्य ही नहीं है और जिस ढंग से सरकार खुद न्यायपालिका का अधिकार अपने पास रख रही है, वह इस प्रदेश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है,
और हिंदू मुसलमान चरम पर है। इन सब के बीच शिवराज सरकार ने ऐलान किया है कि खरगोन में पत्थरबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एमपी सरकार ने पत्थरबाजी से हुए नुकसान की जांच और वसूली के लिए 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन भी कर दिया है। जांच जब होगी तब की तब देखा जाएगा, मगर फिलहाल तो चल रहा है मामा का बुलडोजर। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ उमेश रेवलिया, आज तक ब्यूरो।